शांति का राजा चैनल और शांति का राजा युवा संगम चैनल, ये दो चैनल है। आप इन दोनों चैनलों को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और अन्य लोगों के साथ भी शेयर करना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है नित्य प्रार्थना में। मैं आप सभी का बड़े दिल से स्वागत करता हूं और मैं यही कामना और ये आशा रखता हूं कि आज आप सभी जितने भी लोग इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, प्रभु आप सभी को बहुतायत में आशीष प्रदान करे। आपके जीवन में, आपके परिवार में प्रभु की महिमा छाए। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की कृपा निरंतर आपके परिवार में, आपके जीवन में बरसती रहे। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम एक वचन को गाएं। संत योहन अध्याय 8 वाक्यांश 32। वचन इस प्रकार है, जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज हम कहीं ना कहीं उस सत्य से वंचित है। हम अनजाने में जानबूझकर बहुत सारी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से हमारे जीवन में उथल फुथल हो जाता है, अफरा तफरी मच जाती है, जीवन में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन हम संभल नहीं पाते। आज हमें अपने जीवन को बदलने की जरूरत है, प्रभु के वचन को समझने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु का वचन ही हमें सामर्थ्य, शक्ति, बल प्रदान करता है, विवेक, सद्बुद्धि, ज्ञान प्रदान करता है। अनुग्रह, कृपा सब कुछ यीशु मसीह से हमें प्राप्त होता है। लेकिन आज मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सांसारिक रूप से प्रभु से दूर होते जा रहे हैं। संसार की चीजों में हम दौड़ते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी प्रभु की ओर दौड़ना नहीं चाहता, प्रभु की ओर दृष्टि लगाना नहीं चाहता, प्रभु की ओर कोई मुड़ना नहीं चाहता। और इस कारण प्रभु की ओर ध्यान ना लगाने से, प्रभु के प्रांगण में, प्रभु के मंदिर में ना जाने से आज कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बंधन है, बीमारियां हैं, रुकावटें, बाधाएं हैं। क्यों है? क्योंकि हम वचन से दूर हो गए हैं। ये सत्य बात है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज अधिकांश व्यक्ति प्रार्थना करने से, वचन पढ़ने से वंचित है, दूर है, क्योंकि वह कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि पर निर्भर रहने लग गए हैं। वचन कहता है, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3:5, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। आज हम कहीं ना कहीं हर एक चीज में अपनी बुद्धि पर निर्भर रखते हैं, और जिसकी वजह से आने वाले समय में, वर्तमान में, भविष्य में हम काफी सारी गलतियां कर बैठते हैं और कर बैठेंगे। बिना सोचे समझे हम कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, कोई कदम उठा देते हैं, जिसकी वजह से हमें उसका नुकसान, उसका भुगतान करना पड़ेगा और पड़ भी रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन संत योहन अध्याय 8 वाक्यांश 32 कहता है, जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप विश्वास करना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन आज आपको स्वतंत्र करेगा। आज से पहले आप असत्य में थे, अंधकार में थे, बंधनों में थे, पाप में थे, शैतानी प्रलोभनों में, शैतानी बंधनों में जकड़े हुए थे। लेकिन जब आप अपने आप को प्रभु को सौंपेंगे, अपने कानों द्वारा पवित्र वचन को सुनेंगे, आपके सारे बंधन खुल जाएंगे। क्योंकि आज से पहले आपके कानों ने असत्य सुना था, निराशा की बातें सुनी थी,
कमजोर होने की बातें सुनी थी, नकारात्मक बातें सुनी थी, लेकिन आज प्रभु की इच्छा यह है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुम्हें सत्य बताना चाहता हूँ, वह सत्य तुम्हारे ऊपर प्रकट करना चाहता हूँ, वह सत्य का रहस्य तुम्हें समझाना चाहता हूँ, जिससे तुमको, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे वंशजों को आशीष मिले, आशीर्वाद मिले, अभिषेक मिले, कृपाएं मिले। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इस वचन को गाएं। इस वचन को जब हम गाएंगे, मन ही मन विश्वास करना, जो भी हमने गलतियां की है उन गलतियों के लिए क्षमा मांगना। जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ, सत्य मुझे स्वतंत्र करेगा। हाँ, मैं सत्य को जानता हूँ, सत्य मुझे स्वतंत्र करेगा। जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य मुझे स्वतंत्र करेगा। हाँ, मैं यह विश्वास करता हूँ, सत्य मुझे स्वतंत्र करेगा। जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ, मैं सत्य को जानता हूँ, सत्य मुझे स्वतंत्र करेगा। हाँ, मैं सत्य को जानता हूँ, सत्य मुझे स्वतंत्र करेगा, स्वतंत्र करेगा, स्वतंत्र करेगा, स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, स्तुति महिमा प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, हमारे हृदय को, हमारे कानों को खोल दीजिए आज के वचन को सुनने के लिए। प्रभु, हम अपने आप को, अपने परिवार को, परिवार के प्रत्येक सदस्य को आपके अधीन करते। प्रभु, आपका वचन कहता है ईश्वर के अधीन रहो और शैतान का सामना करो, वह आपके पास से भाग जाएगा। प्रभु, आज हम आपके पास में आए हैं प्रभु, बड़े विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। प्रभु, अपने आप को, परिवार को आपको चढ़ाते। प्रभु, हम पर अपनी आशीष उंडेलिए। प्रभु, अपने वचन के द्वारा प्रभु हमें मार्ग दिखाइए। प्रभु, हमें स्वतंत्र कीजिए। प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्रभु की स्तुति कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। रिबशी बललाय ललीश नन्नी यीशु करताओं ने स्तुति करताओं ने आराधना करताओं ने नन्नी। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रेज यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड ऑलमाइटी लॉर्ड, आई अडोर यू। थैंक यू, प्रेज यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू अब्बा फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, 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 आराधना, महिमा यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज अनेक लोग आर्थिक समस्याओं से पीड़ित हैं, आर्थिक समस्याओं के बंधन में पड़े हुए हैं। और क्यों पड़े हुए हैं और इससे हम कैसे निकले, इससे छुटकारा कैसे पाएं, आज हम वचन के द्वारा जानेंगे। सबसे पहले हमारे जीवन में आर्थिक परिस्थिति और आर्थिक समस्या का कारण क्या है,
क्यों हमारे जीवन में आर्थिक समस्याएं आ रही है, क्यों हम उसका सामना नहीं कर पा रहे, क्यों हम उस आर्थिक समस्या के लिए प्रार्थना नहीं कर पा रहे। आज हर एक व्यक्ति आर्थिक समस्या से गुजर रहा है, कोई फाइनेंशियली रूप से, कोई पारिवारिक रूप से, कोई व्यक्तिगत रूप से। किसी ने कोई बिजनेस शुरू किया, उस बिजनेस के लिए उन्हें लोन नहीं मिल पा रहा, या पैसे की परेशानी हो रही है, या जो माल डलवाया है वह निकल नहीं रहा है, कर्जा सर पे चढ़ रहा है, बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक समस्या हो रही है, घर के गुजारे के लिए आर्थिक समस्याएं हो रही है। बहुत सारी चीजों में हम आर्थिक समस्याओं में जूझ रहे हैं, फंसे हुए हैं, बंधन में हैं। इसके लिए हम सबसे पहले जानेंगे वचन में। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 वाक्यांश 18, अपने प्रभु ईश्वर का स्मरण करते रहो, वही तुम्हें संपत्ति एकत्र करने का सामर्थ्य प्रदान करता है, क्योंकि वह आज तक वह विधान बनाए रखता है जिसे उसने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों के लिए निर्धारित किया था। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, अपने प्रभु ईश्वर का स्मरण करते रहो, वही तुम्हें संपत्ति एकत्र करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें ये समझना है, ये जांचना है और ये जानने की जरूरत है, क्या मैं अपने दैनिक जीवन में, अपने दैनिक कार्य में प्रभु का स्मरण करता हूँ, प्रभु को याद करता हूँ, प्रभु से पूछता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु की इच्छा को जानने की कोशिश करता हूँ, प्रभु के साथ में मेरा संबंध कैसा है, प्रभु के साथ में क्या मैं समय व्यतीत करता हूँ, प्रभु के मंदिर में मैं जाता हूँ, पाप स्वीकार करता हूँ, प्रभु के बताए आदेश का पालन करता हूँ, प्रभु के बताए हुए अनुसार दशमांश देता हूँ, प्रभु के बताए हुए अनुसार क्या मैं दूसरों की मदद करता हूँ, दूसरों को क्षमा करता हूँ, दूसरों को प्रेम करता हूँ, दूसरों का आदर करता हूँ। हमें हर एक चीज जानने की जरूरत है मेरे प्यारे भाई और बहनों। प्रभु का वचन कहता है, अपने प्रभु ईश्वर का स्मरण करते रहो, वही तुम्हें संपत्ति एकत्र करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। इसका मतलब यह है, यदि आप प्रभु को समय देंगे, प्रभु की इच्छा को जानेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु के साथ में आप मेल मिलाप करेंगे, प्रभु की इच्छा को जानने की कोशिश करेंगे, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, तो प्रभु आपको संपत्ति यानी धन दौलत, आपके काम के लिए, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का सामर्थ्य आपको ईश्वर प्रदान करता है। वचन कहता है, वही तुम्हें संपत्ति एकत्र करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। कौन करता है? हमारा ईश्वर। आज मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज कहीं ना कहीं हम इतने व्यस्त हो गए हैं हमारे कामकाज के अंदर कि हम प्रभु का नाम लेना भी उचित नहीं समझते। हमारे पास में समय ही नहीं है ईश्वर के लिए समय निकालने के लिए। हमारे पास में 5 मिनट नहीं है ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए। हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि काम के सिवा हमें कुछ नहीं दिखता। हम कामकाज में इतने खो गए हैं, इतने व्यस्त हो गए हैं। जो प्रभु हमें आशीष देना चाहता है, आशीर्वाद देना चाहता है, वह हमारी उन्नति चाहता है, हमारी प्रगति चाहता है, हमें अपने वरदानों से भरना चाहता है, हमारे कामकाजों को ब्लेस करना चाहता है, हमारे परिवार को आशीर्वाद देना चाहता है। लेकिन हम उस दयालु करुणा में ईश्वर को समय नहीं देते। अपने हृदय पर हाथ रखकर एक बार सोचिए, पूछिए, क्या मैं अपने जीवन में प्रभु का स्मरण करता हूँ?
प्रभु के वचन का पालन करता हूं, प्रभु के वचन को पढ़ता हूं। जब आप सच्चे मन से पूछेंगे तो आपको जवाब आएगा कि नहीं, उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी। सच्चे मन से, आत्मा और सच्चाई से हम ईश्वर के प्रांगण में नहीं जाते होंगे, सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते होंगे। हमारे मन में किसी ना किसी के प्रति बैर, ईर्ष्या, घृणा कार्य कर रही होगी। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, वह प्रभु, वह दयालु ईश्वर, वह करुणा में ईश्वर हर एक व्यक्ति पर दया दिखाता है, करुणा दिखाता है। जब आप ईश्वर को समय नहीं देते हैं, ईश्वर को बड़ा दुख होता है। वह आपके लिए, आपके परिवार के लिए आशीर्वाद लेकर आया है। वह आप पर दया करना चाहता है, वह आपसे बात करना चाहता है। आपके वंशजों को, आपके घर को, आपके कामकाज को वह आशीर्वाद देना चाहता है। जहां कहीं पे भी आप जाते हैं, प्रभु आपको सुरक्षित और आपकी यात्रा को सफल बनाना चाहता है। जब आप सुबह उठते हैं, प्रभु आपका वेट करता है कि मेरा बेटा मेरे पास आएगा। मेरे पास उस बेटे के लिए, उस बेटी के लिए एक योजना है मेरे मन में, मेरे हृदय में। मैं चाहता हूं मेरा बेटा खुश रहे, मैं चाहता हूं मेरा बेटा स्वस्थ रहे, मैं चाहता हूं मेरा बेटा खुश रहे, मैं चाहता हूं मेरा बेटा आशीर्वाद प्राप्त करे, उसे अपने जीवन में किसी प्रकार की कमी ना हो। सच में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु बहुत दयालु है, बहुत करुणा में है। प्रभु का वचन हमें सांत्वना देता है, प्रभु का वचन हमें ढारस देता है, प्रभु का वचन हमें शांति देता है, प्रभु का वचन हमें प्रेम प्रदान करता है, एक दूसरे को प्रेम से भर देता है। प्रभु का वचन हमारे विश्वास में बढ़ोतरी करता है, प्रभु का वचन हमारे भरोसे को बढ़ाता है, हमें एक दूसरे को स्वीकार करने के लिए शक्ति देता है। क्योंकि वचन कहता है जो मुझे बल प्रदान करता है, मैं उसकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। यदि आज आप आर्थिक समस्याओं से ग्रसित है, पीड़ित है, आप छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने जीवन में सबसे पहले अंगीकार कीजिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता इस परिस्थिति का, मैं इस परिस्थिति को नहीं बदल सकता। चाहे आप किसी के पास भी चल जाए, कोई भी व्यक्ति आपकी परिस्थिति को नहीं बदल सकता, लेकिन आपकी परिस्थिति को सिर्फ एकमात्र व्यक्ति है जो बदल सकता है, वो है यीशु मसीह। वो सच्चा खुदा, वो प्रेमी ईश्वर, वो दयालु ईश्वर, वो करुणा में ईश्वर सिर्फ यीशु मसीह है जो आपकी परिस्थिति को बदल सकता है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, नामुमकिन नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। मैं आज बहुत सारे युवाओं को देखता हूं, वो प्रभु के पास में कुछ समय के लिए आते हैं, जब उन्हें आशीष मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, प्रभु का अभिषेक मिलता है, नौकरी मिलती है और वे नौकरी में व्यस्त हो जाते हैं, धीरे धीरे प्रभु को समय देना कम कर देते हैं। प्रभु के साथ में उनका रिश्ता कमजोर होने लगता है। प्रभु को जो समय देना होता है वह समय हम कामकाज को, अन्य चीजों को देते हैं, हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। जिस प्रभु ने आपको अभिषेक दिया, अनुग्रह दिया, कृपा दी, आशीष दी, आशीर्वाद दिया, जॉब दिया, परिवार दिया, संतान दी, घर दिया, आज आप उस ईश्वर को भूलते जा रहे हैं, उसकी दया को, उसकी करुणा को ठुकरा रहे हैं, उसके आशीर्वाद से आप वंचित होते जा रहे हैं। प्रभु आपको दूर नहीं कर रहा, आप
प्रभु से खुद दूर हो रहे हैं, क्योंकि शैतान आज आपके जीवन में कार्य कर रहा है। आपको धन दौलत, जमीन जायदाद प्रलोभन दे रहा है। यदि तू मेरी सेवा करेगा, यदि तू मेरे बताए हुए मार्ग पर चलेगा, मैं तुझे ये सब कुछ दे दूंगा। और कहीं ना कहीं हम उस षड्यंत्र में, उस जाल में फंस जाते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए आज अधिक से अधिक लोग इस प्रलोभन में पड़े हुए हैं। वे प्रभु के पास में आते हैं, प्रार्थना करने के लिए मांगते हैं, प्रभु उन्हें भरपूर से आशीर्वाद देता है। प्रभु उन्हें पढ़ाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए आशीर्वाद देता है और वह नौकरी पाते हैं। लेकिन उनके पास में इतना भी समय नहीं है। जो नौकरी आपकी बदौलत नहीं, ईश्वर ने आपको दी है आशीर्वाद के रूप में, उस ईश्वर को धन्यवाद दे, उसकी स्तुति महिमा करे, उसके साथ कुछ समय व्यतीत करे। हमारे पास में समय नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और जिसकी वजह से क्या होता है, हम कहीं ना कहीं शैतान के षड्यंत्र में फंस जाते हैं, शैतानी बंधनों में आ जाते हैं और ईश्वर को प्रथम स्थान नहीं देते हैं, वचन से दूर हो जाते हैं, प्रभु की आशीषों से वंचित हो जाते हैं, प्रभु की कृपाओं से वंचित हो जाते हैं, प्रभु की योजनाओं से, प्रभु की इच्छाओं से वंचित हो जाते हैं और हम शैतान को बढ़ावा देते हैं। शैतान शुरू में हमें धन दौलत सब कुछ दिखाता है और बाद में बीमारियां उंडेलता है, परेशानियां, बाधाएं, बंधन, दुष्ट आत्माएं, बुराई की चीजें, व्यभिचार, वासनाएं, अश्लीलता, गंदी गंदी चीजें हमारे अंदर डाल देता है, ताकि हम लोग प्रभु से दूर हो जाए और इन चीजों में व्यस्त हो जाए। वह हमारे सामने प्रलोभन लाता है। क्यों लाता है? क्योंकि शैतान का एक ही उद्देश्य है कि मनुष्य को ईश्वर के वचन से दूर रखना। यदि मनुष्य ने ईश्वर के वचन को पढ़ना शुरू कर लिया, वह सत्य को जानेंगे। जब वह सत्य को जानेंगे, वह स्वतंत्र हो जाएंगे और वह शैतान का सामना करने लगेंगे, जिससे शैतान उनके जीवन को छोड़ के भाग जाएगा। उन्हें सामर्थ्य, शक्ति वचन के द्वारा मिलता है, वह उस सत्य को जान जाएंगे। इसलिए शैतान हमारे सामने धन दौलत, वासनाएं, अश्लीलता, गंदी चीजें, ऐसी चीजें लाकर रखता है। शैतान को मालूम है आपकी कमजोरी क्या है, वह आपके जीवन में आपकी कमजोरी को लाकर रखता है ताकि आप उससे बाहर ना निकले। आपको आज वह चीजें अच्छी लग रही होगी, लेकिन वह आपके आत्मिक और आध्यात्मिक जीवन के लिए वह बुरी है। वह आपको आत्मिक जीवन में उन्नति पाने से वह चीजें रोकती है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत सारे युद्ध को जो प्रभु के वरदानों से भरे हुए थे, उनके जीवन को देखकर, उनके आचरण को देखकर हमें उनसे सीखने को मिलता था, लेकिन आज वह प्रभु के मार्ग से भटक गए हैं। उन्होंने अपने जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान देना छोड़ दिया, प्रभु के साथ समय बिताना छोड़ दिया, प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के लिए समय देना छोड़ दिया, प्रार्थनाओं में भाग लेना उन्होंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि शैतान उनके अंदर कार्य कर रहा है। शैतान ने उन्हें धन दौलत, जमीन जायदाद, ये सारे आभूषण और ये सारी चीजें दिखा दी, सारी मोह माया। तू ऐसा करेगा, मैं तुझे ये दूंगा, ये सारी चीजें तेरी है, तेरे पास गाड़ी बंगला होगा, पैसा होगा, शोहरत होगा, बिजनेस होगा, ये सारी चीजें शैतान दिखाता है हमें, और हम कहीं ना कहीं उसमें खो जाते हैं, भटक जाते हैं और उस बंधन में पड़ जाते हैं। जो ईश्वर हमारे लिए जीवन का स्रोत है, हमारा मुक्तिदाता है, हमारा उद्धारक है, हमें शांति देना चाहता है, हमें चंगाई देना चाहता है, हमारे परिवार को ब्लेस करना चाहता है, लेकिन हम उस ईश्वर के पास ना जाकर हम उस शैतान के षड्यंत्र में फंस रहे हैं।
शैतान हमारा सिर्फ बुरा चाहता है, शैतान हमें कमजोर बनाना चाहता है ताकि आप ईश्वर को कोसे, आप ईश्वर को भला बुरा कहे, आप प्रार्थनाओं से दूर हो, आप चर्च जाना छोड़ दे, आप संगति करना छोड़ दे, प्रार्थना करना छोड़ दे, एक दूसरे से बात करना छोड़ दे, आपके अंदर प्रेम कार्य ना करे, आप एक दूसरे को क्षमा ना करे, एक दूसरे के साथ विश्वास को ना बांटे, एक दूसरे का सहारा ना बने, एक दूसरे की मदद ना करे। ये सारी चीजें शैतान हमारे से करवाता है, हमारे आध्यात्मिक जीवन को नष्ट करना चाहता है, हमारे आत्मिक उन्नति को वह कमजोर बना रहा है। आज हम सब इसलिए आर्थिक स्थिति में कमजोर है, आर्थिक परिस्थिति से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, उस बंधन में पड़े हुए हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि इस परिस्थिति को कौन बदल सकता है, कौन है जो इस परिस्थिति में हमारा साथ देगा, हमारे इस दुख में, हमारी इस पीड़ा में, इस बीमारी में कौन हमारे साथ है। लोग आएंगे, आपको बोलेंगे मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन समय आने पर वह आपका साथ छोड़ देंगे। लेकिन मैं आपको कहूंगा, आपका ईश्वर, आपका यीशु मसीह वह संसार के अंत तक आपके साथ रहेगा। वह आपके दुख में, आपके सुख में, वह आपकी पीड़ा में, आपकी कमजोरी में, आपकी ताकत में, आपकी बुद्धि में, आपके परिवार में, आपके जीवन में सदा सर्वदा आपके साथ रहेगा। सच्चा खुदा सिर्फ यीशु मसीह है जो कहता है, याद रखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों ये कहने वाला, जब आप उस दुख की पीड़ा में हैं, जब आप उस दर्द में हैं, उस कठिनाइयों में, उस कर्जे में हैं, उस दुख में, उस आर्थिक परिस्थिति से जूझ रहे हैं, आपको कोई समाधान नहीं मिल रहा, कोई आपका साथ नहीं दे रहा, लेकिन आपका साथ सिर्फ यीशु मसीह देता है। आपको समझ में नहीं आता, क्यों नहीं आता? क्योंकि आप प्रभु से प्रार्थना नहीं कर रहे, प्रभु के वचन पर मनन चिंतन नहीं कर रहे। यदि आप प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करते तो आपको स्मरण रहता, आपको याद रहता। प्रभु कहता है अपने प्रभु ईश्वर का स्मरण करे, वही तुम्हें संपत्ति एकत्र करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आपको घुटने पर आकर अपने ईश्वर के सामने हाथ फैलाने की जरूरत है। प्रभु आप ही मेरे सब कुछ है, मेरे ईश्वर, मेरे मुक्तिदाता, मेरे उद्धारक, मेरे प्रभु, मैं आपके प्रांगण में आया हूँ। मैं आज से पहले मैं आपसे दूर था, आपके वचनों पर स्मरण नहीं करता था, प्रार्थना नहीं करता था, विश्वास नहीं करता था। आप जब पश्चातापी हृदय के साथ सच्चे मन से प्रभु के प्रांगण में जाएंगे, प्रभु से क्षमा मांगेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रभु आपको, आपके परिवार को, आपके आर्थिक स्थिति को बदल देगा, आशीर्वाद देगा, आशीष देगा। इसके लिए सिर्फ आपको एक कदम बढ़ाना है, ईश्वर के पास जाना है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है संत याकूब अध्याय 4 वाक्यांश 8, ईश्वर के पास जाएं और वह आपके पास आएगा। अपने हाथों को शुद्ध करके, अपने हृदय को पवित्र करके हमें ईश्वर के मंदिर में जाना है, ईश्वर के प्रांगण में जाना है, ईश्वर के पास जाना है। जब हम सच्चे मन से अपने दुख और तकलीफ, अपनी पीड़ा को लेकर प्रभु के पास में जाते हैं, प्रभु उस दुख में, उस तकलीफ में, उस पीड़ा में हमारा साथ देता है। सच में आपको ईश्वर सांत्वना देगा, आपको शांति देगा, आपके दुख का मजाक नहीं उड़ाएगा। दुनिया आपके दुख का, आपकी पीड़ा का, आपकी तकलीफ का मजाक उड़ाएगी, हंसी उड़ाएंगे, लेकिन वह ईश्वर आपके लिए रोता है, वह ईश्वर आपके लिए समय निकालता है। वह चाहता है मेरा बेटा मेरे पास आए। हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में, उड़ाऊ पुत्र वे विचार में पड़ गया था, धन दौलत बेच के गलत संगति में आ गया था।
अपने पिता से रिश्ता तोड़कर वह चला गया था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ, जब उसने पश्चाताप किया, जब उसने सत्य को जाना, वह जिस भी अवस्था में था अपने पिता के पास में दौड़ा। पिता ने देखा ये तो मेरा बेटा है, ये नहीं देखा इसने पाप किया, इसमें ये कमी है, ये गंदा हो रखा है, इसके कपड़े मैले, इसने नहाए नहीं, ये तो व्यभिचार वासनाओं में पड़ा है। नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पिता तुरंत दौड़ा उस बेटे की तरफ और उसे अपने सीने से लगाया। उसने उस पाप को दूर कर दिया, क्योंकि प्रेम है जो हर चीज को ढक लेता है। सिर्फ यीशु मसीह है जो आपके पापों को, आपके अपराधों को गिनाता नहीं है। वह चाहता है फिर कभी आप पाप नहीं करना। ईश्वर चाहता है तुम आशीर्वाद प्राप्त करो। ईश्वर चाहता है तुम्हारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे, उन्नति करे, आशीर्वाद प्राप्त करे। ये सब कुछ हमें मिलेगा ईश्वर को समय देने से, ईश्वर का स्मरण करने से, वचन पढ़ने से, प्रार्थना करने से, समय के अनुसार पश्चाताप करने से। यदि आपने गलती की किसी प्रकार की, आप ईश्वर से क्षमा मांगे, उसका वेट ना करे, मैं अगले दिन करूंगा, एक हफ्ते बाद में करूंगा। नहीं, वह पाप धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आपको पाप स्वीकार करने से रोकेगा। आज आपने गलती की, आप तुरंत जाइए पुरोहित के पास में और अपना पाप स्वीकार कीजिए। वह पाप तुरंत आपके जीवन से हट जाएगा, क्योंकि प्रभु आपके जीवन पर करुणा करना चाहता है, आपके जीवन को बदलना चाहता है, आपके जीवन को आशीर्वाद देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आर्थिक स्थिति से, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, आज से इसी वक्त से पवित्र वचन को पढ़ना शुरू कीजिए, प्रभु का स्मरण करना शुरू कीजिए, क्योंकि प्रभु कहता है विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 वाक्यांश 18 में, ईश्वर का वचन कहता है अपने प्रभु का स्मरण करो, वही तुम्हें संपत्ति एकत्र करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। यदि आप ईश्वर का स्मरण करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको आशीष देगा, आपकी सहायता करेगा, आपकी आर्थिक स्थिति से आपको छुटकारा देगा। छुटकारा देगा मतलब देगा। यदि आज आप विश्वास करेंगे इसी वक्त कि मेरा यीशु, मेरा प्रभु यीशु, मेरा ईश्वर ही है जो मुझे इस कर्जे से, इस बीमारी से, इस दुख से, इस बंधन से आजाद कर सकता है। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ सत्य है यीशु मसीह। आज मैं उस सत्य को स्वीकार करता हूँ। जैसे आप अंगीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे, आपके सारे बंधन खुल जाएंगे, आपके जीवन में बरकत आएगी, आपके जीवन में आशीष आएगा, अनुग्रह कृपाएं स्वर्ग से प्रभु अपने भंडारों को खोल देगा। आपके बच्चों के जीवन में, आपके कामकाज में आशीषें बरसेगी, आप और आपका घराना आशीर्वाद प्राप्त करेगा। प्रभु आपके द्वारा दूसरों की सहायता करेगा। आज आप खुद की सहायता नहीं कर सकते, अपने कर्जे से छुटकारा नहीं पा सकते, लेकिन प्रभु हमारा आपके द्वारा दूसरों की सहायता करेगा, आपके कर्जे को दूर करेगा, आपको बलवान बनाएगा, सामर्थ्यवान बनाएगा, ताकि आप दूसरों की मदद कर सके, दूसरों की सेवा कर सके, दूसरों के सेवा कार्य के लिए, प्रेरिताई काम के लिए आप मदद कर सके। विश्वास करना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके लिए, मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन आपके खुदा के लिए, आपके परमेश्वर के लिए, आपके यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह संभव को संभव करने वाला ईश्वर है। वह मुर्दे को जिलाने वाला ईश्वर है। वह अंधे को दृष्टि देता है, लंगड़े को चलने की सामर्थ्य देता है, बहरे सुनते हैं, अबदूत यीशु के नाम से डरते हैं, समुद्र की लहरें, आंधी तूफान यीशु के नाम से शांत हो जाते हैं। तो आज यीशु आपके कर्जे को माफ कर रहा है, उस बंधन से आपको आजाद कर रहा है। विश्वास करना, आज का वचन आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए है। आज से अपने जीवन में प्रभु को प्राथमिकता देना, प्रथम स्थान देना। आप देखना, आपकी स्थिति जो थी
वो क्षण भर में आनंद में बदल जाएगा। मैं आपको कहना चाहूंगा, जेरुस की बेटी मर गई थी। जेरुस प्रभु के पास में गया और कहा, प्रभु मेरे साथ मेरे घर में चलिए, मेरी बेटी मरने को है। आप उसके सर पे हाथ रखेंगे, वह जीवित रहेगी, वह जी जाएगी। जिस घर में विलाप चल रहा था, कोलाहल था, दुख था, उस घर में जैसे प्रभु का आगमन हुआ, प्रभु प्रवेश करते हैं, वहां पर वह दुख आनंद में बदल जाता है। जो बेटी मर गई थी वह पुनः जी उठती है। प्रभु उस बेटी का हाथ पकड़कर कहते हैं, तालिता कुम, उठो, और वह उसी क्षण खड़ी होती है। रक्तस्राव से पीड़ित महिला जो 12 साल से इलाज कर करके थक गई थी, वह निराशा में थी, डिप्रेशन में गई होगी, कर्जे में होगी, पैसा नहीं होगा, दवाइयां ले लेके थक गई, वह हार गई, वह मन ही मन निराश होगी, पीड़ा में होगी, दुखी होगी, अपने आप को कोस रही होगी। लेकिन उसे एक आशा की किरण दिखी, यीशु मसीह, यदि मैं उस ईश्वर का, प्रभु यीशु का पल्लू भर भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने मन ही मन विश्वास किया, उसके विश्वास ने उसे चंगा किया। जो प्रभु को छूना चाहते हैं, स्पर्श करना चाहते हैं, प्रभु से मिलना चाहते हैं, प्रभु के साथ में समय बिताना चाहते हैं, प्रभु उन पर कृपा बरसाता है, उन्हें आशीषों से भरता है, वरदानों से भरता है। हम देखते हैं शतपति के बारे में, शतपति का नौकर का बेटा बीमार था। शतपति प्रभु के पास में जाता और कहता, मेरे नौकर का बेटा बीमार है। प्रभु क्या कहता है, चलिए। तो वो कहता है, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए। इसका मतलब है प्रभु के वचन में सामर्थ्य है, शक्ति है, बल है। यदि आज आप प्रभु के वचन को अंगीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे, आपकी बुरी परिस्थिति इसी वक्त बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। और हम क्या देखते हैं, शतपति का नौकर का बेटा जो उसके घर में था, प्रभु का वचन जाकर उसे चंगा करता है। हमें ऐसा विश्वास करना है, मेरी परिस्थिति को सिर्फ यीशु मसीह ही बदल सकता है। और आज जो मैं अपने दुख को, अपने कर्जे को, अपनी आर्थिक परिस्थिति को, अपनी चिंताओं को, अपने बंधन को लेकर आज इस प्रार्थना में आया हूँ, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह ने सुन ली है और मुझे इस बंधन से, इस कर्जे से, इस परिस्थिति से आजाद कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आप वचन पढ़ेंगे, वचन आपको सामर्थ्य, शक्ति, बल प्रदान करेगा। वचन आपको विवेक देगा कि आपको हर एक कार्य में किस तरीके से कार्य करना है, उसका सही ज्ञान आपको प्रदान करेगा प्रभु का वचन। प्रभु का वचन आपको सामर्थ्य, बल प्रदान करेगा, आपकी बिगड़ी हुई परिस्थिति को सुधारेगा, आपके कोलाहल, दुख को आनंद में बदलेगा। हम वचन में ये सब देखते हैं। हमारा विश्वास कब बढ़ेगा? हमारा विश्वास जब बढ़ेगा जब हम पवित्र बाइबल को खोलकर पढ़ेंगे, वचन के एक एक शब्द पर मनन चिंतन करेंगे और वचन को समझेंगे, वचन को सुनेंगे। जब हम वचन को सुनेंगे, वचन हमारे अंदर कार्य करेगा, हमारे विश्वास में बढ़ोतरी होगी और कोई भी शैतानी शक्तियां कार्य नहीं करेगी और हमारे विश्वास को तोड़ नहीं पाएगी, क्योंकि हमने ईश्वर के सामर्थ्यशाली वचन को सुना है, ईश्वर के शब्द को सुना है, जो मुर्दे को जिलाता है, जो असंभव कार्य को करता है, जो अद्भुतों को निकालता है। जिस नाम से शैतान डरता है, हमने उस सत्य को जान लिया है, उस नाम को जान लिया है, वह नाम है यीशु मसीह। आज हम यीशु मसीह के नाम से हर बंधन को, हर दुख को, हर पीड़ा को, हर आर्थिक समस्याओं को आदेश देते हैं, हमारे जीवन से इसी वक्त निकल जा। यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आपके हर परिस्थिति का, हर चीज का समाधान पवित्र वचन में है। आपके दुख को आनंद में बदलेगा यीशु मसीह का वचन।
आपकी बीमारी को क्षण भर में चंगा करेगा यीशु मसीह का वचन। आपकी पीड़ा को, आपकी चिंता को, आपकी बुरी परिस्थिति को क्षण भर में दूर करेगा यीशु मसीह का वचन। इसके लिए आप अपने जीवन में प्रभु को स्थान दीजिए, प्रभु का स्मरण कीजिए। जो माता पिता सोचते हैं उनकी संतान बिगड़ गई है, वह उनका कहना नहीं मानती, आदर नहीं करते, बुरी संगति में है, अश्लीलता में है, बंधन में है, व्यभिचार में है, नशे की लत में है, मैं उन माता पिताओं से कहना चाहूंगा, आप प्रभु के पास जाएं, प्रभु आपके पास आएगा। प्रभु से आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपकी प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करेगा। संत मोनिका के बारे में हम देखते हैं, उनका बेटा संत अगस्तीन जो नशे में था, गलत रिश्तों में था, लेकिन वह माँ उस बेटे के लिए प्रार्थना करती थी, आंसू बहाते, और अंत में क्या होता है, उस माँ की प्रार्थना ईश्वर सुनता है और संत अगस्तीन आज महान संत कहलाते हैं। आपकी प्रार्थना द्वारा किसी का भी जीवन बदल सकता है, और हमने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है। इसलिए वचन के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो लोग बोलते हैं मेरी परिस्थिति नहीं बदलेगी, मेरे कष्ट दूर नहीं होंगे, मेरे दुख नहीं हटेंगे, मेरी बीमारी मुझे चंगा नहीं होने देगी, बीमारी से मुझे चंगाई नहीं मिलेगी, ये कैंसर, ये बड़ी बड़ी बीमारियां मेरा साथ नहीं छोड़ेगी, मैं इसी बीमारी में पड़ा रहूंगा, मैं उनको कहना चाहूंगा यीशु मसीह का वचन आपकी हर परिस्थिति को बदलने में सक्षम है, समर्थ है। यदि आप उस वचन को अंगीकार करेंगे, उस वचन के आदेश के अनुसार, उस वचन के अनुसार आप प्रार्थना करेंगे, हर बीमारी आपके जीवन से दूर हो जाएगी, हर कष्ट आपको छोड़ के चल जाएगा। जो आप कमजोर थे, जो आप डरते थे, प्रभु आपको बल सामर्थ्य प्रदान करेगा और प्रभु का वचन आपको आशीर्वाद देगा। दूसरों के सामने बोलने का, प्रार्थना करने का, दूसरों को क्षमा करने का, वचन के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वचन हर चीज कर सकता है। आज से, अभी से, इसी वक्त से अपने जीवन में प्रभु का स्मरण कीजिए, प्रभु के पास जाएं, प्रभु के पास जाइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। प्रभु के पास में आपके लिए एक योजना है, प्रभु के हृदय में एक इच्छा है, ताकि आप और आपका घराना बच सके, उन्नति पा सके, आशीर्वाद पा सके। आज से पहले आप सोचते थे कि मेरी परिस्थिति बड़ी है, मेरा दुख बड़ा है, मेरी पीड़ा बड़ी है, मेरा कर्ज बड़ा है, मेरी परेशानी बड़ी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा उन सबसे बड़ा है यीशु मसीह का वचन। हालेलुया, हालेलुया। ये सामर्थ्य, ये शक्ति, ये विश्वास कहां से आएगा? ये तब आएगा जब हम पवित्र बाइबल को खोलकर पढ़ेंगे, वचन का स्मरण करेंगे, वचन को याद रखेंगे। जैसे आपके जीवन में कोई उतार चढ़ाव आया, प्रभु का वचन तुरंत याद आना चाहिए कि प्रभु कहता है मैं वह प्रभु जो तुम्हें सामर्थ्य, शक्ति, बल प्रदान करता हूं। इसका मतलब है जब मेरे जीवन में उतार चढ़ाव आता है तो मुझे शक्ति, साहस, ढारस, सांत्वना कौन देगा? ईश्वर। ईश्वर का वचन। मेरे साथ कौन है? ईश्वर मेरे साथ है तो मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14:14 क्या कहता है? मैं तुम्हारी ओर से युद्ध करूंगा। किसका युद्ध करेगा? आपकी परिस्थिति से यीशु मसीह का वचन लड़ेगा। आपकी बीमारियों से यीशु मसीह का वचन लड़ेगा। आपके कर्जे से, आपकी आर्थिक समस्याओं से यीशु मसीह का वचन लड़ेगा। आपके दुख को यीशु मसीह का वचन दूर करेगा। आपके कर्ज को, आपकी पीड़ाओं को, आपकी तकलीफ को, आपके बिगड़ी हुई संतान को, आपके बिगड़े हुए रिश्ते को यीशु मसीह का वचन ठीक करेगा।
ये आपको विश्वास होना चाहिए। आज से इसी वक्त से आप प्रभु के वचन पर विश्वास करना। आज से पहले आपने प्रभु के वचन को कमजोर और मामूली समझा होगा, प्रभु को वह जगह नहीं दी होगी, प्रभु से मांगा नहीं होगा, विश्वास नहीं किया होगा, प्रभु से दूर हो गए होंगे। लेकिन प्रभु आज आपको और मुझको पुनः अवसर दे रहे हैं कि बेटा और बेटी, तुम फिर मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। हम भी उस उड़ाऊ पुत्र के समान अपने पापों से, अपनी गलतियों से छुटकारा पाए। जब हम पश्चाताप करेंगे, वचन कहता पश्चाताप और स्वीकृति में ही तुम्हारा कल्याण है। हमें स्वीकार करना है, मैंने जो भी किया है गलत किया है, मैंने उस करुणा में उस दयालु ईश्वर का अपमान किया है, उसको छोड़कर मैं अन्य चीजों के पीछे भाग रहा था। वह ईश्वर जो मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, वह ईश्वर जो मैंने पाप किए उसके लिए उसने कोड़े खाए, जो पाप, जो गलतियां, जो अपराध, जो दुष्ट आदतें मेरी थी, उनको छुटकारा देने के लिए, उससे मुक्त करने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ। मेरे प्रेम की खातिर वह मुझे बचाना चाहता था और मेरे लिए वह बलिदान हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर का प्रेम करुणामय है, दयालु है। ईश्वर का प्रेम की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। आज हम अपने प्रेम को तोलते हैं, मैंने तुझसे प्यार किया, मैंने तेरे लिए ये किया, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं कहता। प्रभु हमसे ये कहता है, चाहे कोई तुम्हें छोड़कर चल जाए, चाहे दूध पिलाने वाली माँ तुम्हें छोड़ दे, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, आगे चलाऊंगा। इस बंधन से, इस मुसीबत से, इस बाधा से, इस रुकावट से, इस कर्जे से मैं तुम्हें निकालूंगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। जो मुर्दा लाजरस 4 दिन से कब्र में पड़ा था, प्रभु वहां जाता है और आदेश देता है, लोग उस पत्थर को हटाते, प्रभु का शब्द अंदर जाकर कार्य करता है और उस मुर्दे में जान आ जाती है। प्रभु के वचन के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु का वचन जो निसंतान है उन्हें संतान प्रदान करता है। प्रभु दूसरों को आशीर्वाद देता है, दूसरों को आशीष देता है। प्रभु के वचन में आशीर्वाद है, अभिषेक है, आशीषें हैं। इसलिए आज से अपने जीवन में पवित्र वचन को स्थान दीजिए, पवित्र वचन को पढ़ना शुरू कीजिए, प्रभु के प्रांगण में जाइए, प्रभु के साथ में समय बिताइए, अपने जीवन में प्राथमिकता प्रभु को दीजिए। जब आप प्रभु को समय देंगे, प्रभु आपके जीवन में आशीषें भर देगा, आपको कामकाज देगा, आपके कामकाज को ब्लेस करेगा, आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 वाक्यांश 2, जब तुम प्रभु ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे तब तुम्हारा कल्याण होगा और वह तुम्हारे साथ देते रहेंगे। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 वाक्यांश 13 कहता है, यदि तुम ईश्वर की आज्ञाओं का सावधानी से पालन करोगे तो तुम्हारी अवनति नहीं बल्कि उन्नति होगी। हालेलुया, हालेलुया। आज से आप ईश्वर के वचन का पालन करेंगे, ईश्वर के आदेश का पालन करेंगे। प्रभु आपको इसी वक्त, कल नहीं, इसी वक्त ऑन द स्पॉट आपको कर्जे से निकालेगा, आपकी आर्थिक समस्याओं से छुटकारा देगा, आपके बंधनों से आपको आजाद करेगा, आपकी बीमारी से आपको चंगा करेगा, आपके बच्चों को नशे के बंधन से, व्यभिचार से, वासनाओं से, अश्लीलता से छुटकारा इसी वक्त देगा। आप विश्वास करेंगे, इसी वक्त ईश्वर की महिमा देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपनी आंखों को बंद करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्यारे परमेश्वर, हे मेरे खुदावन,
हे मेरे यीशु, हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं। पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद देते हैं। आज आपने हमें वह सत्य का ज्ञान दिया है, वह सत्य का प्रकाश हमें प्रदान किया है, वह सत्य हमारे ऊपर उंडेल दिया है ताकि हम शैतान के किसी भी षड्यंत्र को बढ़ावा ना दे, उस षड्यंत्र में ना फंसे। आज से पहले कहीं ना कहीं हम बंधनों में थे, बीमारियों से पीड़ित थे, गलत रिश्तों में थे, चिंताओं में थे, बुरी सोच में थे, लेकिन आज आपका वचन हमें स्वतंत्र कर चुका है, क्योंकि आपका वचन कहता है जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ, आज हमने सत्य को जान लिया है, सत्य को हमने अंगीकार किया, स्वीकार किया है, और वह सत्य है यीशु मसीह जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। वह यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। मनुष्य का प्रेम बदल सकता है, लेकिन यीशु मसीह का प्रेम कभी नहीं बदलता। वह एक जैसा था, एक जैसा है और एक जैसा रहेगा। वह हमेशा हम पर करुणा दिखाता है, करुणा दिखाता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु, मैं आज से अपने आप को, अपने परिवार को आपको समर्पित करता हूँ। आज से मैं नहीं, इस परिवार पर आपका अधिकार हो, आपका शासन आए। हे पवित्र आत्मा, हमारी सहायता करना। जब भी हम कमजोर हो, आप हमें संभालना, हमें सामर्थ्य प्रदान करना, हमें सद्बुद्धि विवेक प्रदान करना, अपने दानों से भरना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु स्तुति, स्तुति, आराधना, महिमा। यीशु धन्यवाद। यीशु प्रभु यीशु, इस वक्त जितने भी लोग बीमार हैं, कैंसर से, गठिया रोग से, रसोली से, कमर दर्द, सिर दर्द, पैरालाइज से, अनेक बीमारियों ने जकड़ रखा है। आंखों में परेशानी, रीढ़ की हड्डी में परेशानी, गले में परेशानी, शरीर के किसी भी अंग में कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, कोई भी बीमारी हो, दिल में छेद हो, लिवर की परेशानी, हृदय की परेशानी, ब्रेन में कोई परेशानी, कानों में, नाक में, जीभ में, गले में, दांत में, सर में, हाथों में, पैरों में, घुटनों में, किसी भी अंग में कोई भी परेशानी हो, मैं उन सारी परेशानियों को इसी वक्त आदेश देता हूं यीशु मसीह के नाम से। उनके जीवन से वह बीमारी दूर हो जाए इसी वक्त। आपका वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 वाक्यांश 20 कहता है, ईश्वर ने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया और कब्र से उनका उद्धार किया। निर्गमन 15:26 कहता है, मैं वह प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता है। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16:12 कहता है, किसी जड़ी बूटिया लेप से नहीं, ईश्वर के शब्द ने उसे चंगा किया था। मैं आज ईश्वर के वचन को लेकर हर एक व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने भी लोग हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर में हैं, आईसीयू में सीरियस है, घरों में हैं, इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं या प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी है, उन सबको यीशु मसीह के नाम से चंगा करता हूं, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है, जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी। यदि उन्होंने पाप किया तो उन्हें क्षमा मिलेगी। याकूब 5:15। मैं इस वचन के द्वारा प्रभु, इन्होंने, इनके परिवार के सदस्यों ने, इनके पूर्वजों से चले आने वाले हर एक बंधनों को, हर एक पापों को तोड़ता हूँ, नष्ट करता हूँ, इनके जीवन से हटाता हूँ। आज से, इसी वक्त से ये आपकी संतान है। मैं इन्हें ब्लेस करता हूँ। इनके जीवन से हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार की बीमारी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से दूर हो चुकी है। ये विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैंने आपके वचन को भेजा है और वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। प्रभु यीशु, आपका वचन जाकर हर एक बीमार व्यक्तियों को स्पर्श किया है और उन्हें हर प्रकार की बीमारी से छुटकारा दे दिया है। ये मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है, प्रभु ने
कुछ लोगों को स्पर्श किया है। प्रभु ने उनकी बीमारियों से उन्हें छुटकारा दिया है। आप प्रभु को धन्यवाद देना। प्रभु आर्थिक समस्याओं से प्रभु छुटकारा दे रहा आपको। जो कर्जा असंभव था, जो उनकी सोच से परे था, वो प्रभु उन्हें मार्ग दिखा रहा है। उनकी सहायता के लिए प्रभु अपने दूत को भेज रहा है। स्वीकार करना, अंगीकार करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। प्रभु का आत्मा बता रहा है अनेक लोगों को प्रभु का स्पर्श मिला है और वह पवित्र वचन के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ रही है। वह वचन के प्रति उनका प्रेम उमड़ रहा है। वचन पढ़ने के लिए, प्रभु के पास जाने के लिए आत्मा उन्हें तत्पर कर रहा, मजबूत बना रहा है, प्रेरणा दे रहा है। अंगीकार करना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई व्यक्ति गाड़ी लेने की सोच रहा है, घर बनाने की सोच रहा है, प्रभु उनकी इच्छा को पूरी कर रहा है, क्योंकि उन्होंने प्रभु से मांगा, प्रभु से पूछा, यदि प्रभु आपकी इच्छा है, और प्रभु ने आपकी इच्छा को पूरा कर दिया। विश्वास करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु किसी को नौकरी प्रदान कर रहा है। जो निराश इस प्रार्थना में भाग ले रहा है, वह बहन, वह भाई, प्रभु आपको नौकरी प्रदान कर चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।